मोरध्वज आख्यान से क्या समझते हैं। नमस्कार प्यारे मित्रों, आल्हा राम केश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं धार्मिक एवं रोचक है। आज का विषय है कि मोरध्वज आख्यान। आइए जानते हैं इस वीडियो में, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है, अनुनय है, विनय है और आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप हमारे इसी तरह के वीडियो और अच्छे से अच्छे वीर रस की प्रस्तुतियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। आइए दोस्तों, आपको सुनाते हैं मोरध्वज आख्यान। चोरों को रानी ने साधु बनकर मार डाला था। चोरों को रानी ने साधु बनकर मार डाला था। ये बात उल्टी बात है कबीरदास के हिसाब से। उसका मेन मतलब ये है कि चोरों ने रानी को साधु बनकर मार डाला था। विष्णु भगवान साधु और यमराज सिंह का भेष रखकर राजा की परीक्षा को आए। इस प्रकार राजा दिन प्रतिदिन भक्ति करने लगे। द्वापर में युधिष्ठिर ने राजसूय रच कर घोड़े पर पत्र बांधकर छोड़ दिया। घोड़े के साथ अन्य योद्धा भी थे। मोरध्वज के राज में जब घोड़ा आया तो उसे ताम्रध्वज ने पकड़कर अपने यहाँ बांध लिया और घोड़े पर चढ़कर स्वयं चले। पीछे की ओर से अर्जुन की सेना आ पहुंची। युद्ध होने लगा। 7 दिवस तक युद्ध होता रहा, किंतु अर्जुन मोरध्वज के पुत्र को नहीं जीत सका। अर्जुन आदि वीरों को मूर्छित कर ताम्रध्वज राजा के पास ले गया। राजा बोला कि तूने बड़ा पाप किया है। जिसकी रोज भक्ति करते हैं उससे युद्ध कैसा। कृष्ण ने पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए अवतार लिया है। बेटे ने कहा कि अनजाने में ऐसा हो गया है। यहाँ कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि 7 रोज युद्ध करते हुए यही हो गए। मोरध्वज तो हमारा भक्त है, अतः उससे युद्ध करते पार नहीं पाएंगे। अर्जुन घमंड करके बोला कि वो मुझसे भी अधिक भक्त कौन हो गया, जिनके वश में स्वयं श्री कृष्ण हैं और धनुर्विद्या मेरे हृदय में है। ये घमंड अर्जुन के मन में द्वेष से ज्ञान ब्राह्मण को बिताने से, कुल नोच के साथ रहने से सुमति और भोजन करने से मुख का नाश होता है। द्वैत से ज्ञान नष्ट होता है। ब्राह्मण को सताने से कुल नष्ट होता है और नीच के साथ रहने से सुमति और भोजन करने से भूख का नाश होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्रोध से धर्म नष्ट होता है। मांगने से आदर जाता है। बिना नीति के राज्य भोगने से सूरपन जाता है। मोह से ज्ञान जाता है। हर गुण गाने से पाप जाता है।
सूर्योदय से अंधेरा जाता है, आलस से विद्या जाती है, काम से मति जाती है, लोभ द्वारा यश बिना घर के काम, स्त्री तथा सबों को सताने से सुख नष्ट हो जाता है। बुरी मत से धन, मित्र से सोच, पापों से शोभा तथा वैराग्य से लोभ जाता रहता है। राम स्मरण से आवागमन की व्याधि, गुरु से भ्रम दूर होता है, कर्म द्वारा अपने रूप को पहचाना जाता है। परिवर्तन से शांति, दोष दान देने से अहंकार, भक्ति करने से इसी प्रकार दूर हो जाते हैं। कृष्ण ने विचारा कि ये बढ़ते बढ़ते बढ़ जाते हैं, इसलिए अर्जुन के घमंड को अभी मिटा दूं। अर्जुन से कृष्ण बोले कि चलो तुम्हें भक्ति दिखा लाऊं। कृष्णबद्ध बन और अर्जुन को बाल रूप बनाकर राजा के महल गए। राजा भजन पर बैठा था। द्वारपाल ने राजा को जाकर खबर दी। राजा ने उन्हें बैठाने को कहा। ये सुनकर दोनों क्रुद्ध होकर चल पड़े। ये सुनकर राजा उनके चरणों में जा पड़ा। उनका आदर करके राजा ने उनको आसन दिया और हाथ जोड़कर वह बोला कि आप कैसे पधारे, जो आज्ञा हो सो कहिए। ब्राह्मण बोला कि राजन, आप प्रतिज्ञा करो तो मैं मांगूं, जिससे मैं मांगूं वही मिले। जब राजा ने प्रतिज्ञा की तो ब्राह्मण बोला कि अब हम जंगल में जा रहे थे तो एक शेर ने मुझको छोड़कर बच्चे को पकड़ा। मैंने कहा कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, तो वो बोला कि पहले मोरा ध्वज का दाहिना अंग लाओ तभी छोड़ूंगा। जब मैंने शेर को आपका दाहिना अंग देने का वचन दिया तब उसने इस बच्चे को छोड़ा, इसलिए मैं आपका दाहिना अंग लेने आया हूँ। रानी बोली कि स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है। रानी बोली स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, इसलिए मुझे शेर को दे दीजिए। राजा का बेटा बोला कि आप मुझे शेर को दीजिए। कृष्ण बोले कि शेर ने यह भी कहा है कि पुत्र और रानी दोनों ओर से राजा को चीरें। कृष्ण बोले कि शेर ने यह भी कहा है कि पुत्र और रानी दोनों आरे से राजा को चीरें। ये सुनकर रानी और राजा को हर्ष सहित चीरने लगे। बढ़ई की लकड़ी की तरह राजा के सिर चीरते हुए जब आरा राजा को नाक तक आया, बाईं आंख में आंसू भर आए। निंदा कर कृष्ण चलने लगे। राजा रानी कर टेक कर बोले कि आप किस कारण चलने लगे। हे प्रभु, आप किस कारण से जा रहे हैं सो कहिए। मैं बाएं अंग से इसलिए रोया हूँ कि बायां अंग दूसरे के काम में नहीं आया, क्योंकि सिंह ने दायां अंग ही मांगा है। कृष्ण ने राजा के सिर पर हाथ फेरा तो राजा का शरीर नया हो गया। प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। देवताओं ने फूल बरसाए। राजा ने वरदान मांगने को कहा। राजा से वरदान मांगने को भगवान ने कहा, भगवान जो आपका भजन करता है उसे आप पर्वत के समान मान लेते हैं। हे प्रभु, एक बात मांगता हूँ सो दीजिए। आगे का युग कलयुग आएगा, उसमें आप भक्तों की परीक्षा मत कीजिएगा।
यही मेरी प्रार्थना है। कलयुग में भक्तगण आपके नाम की ही आशा करेंगे, परीक्षा से प्रकाश नहीं हो पाएगा। बिहसकर श्री कृष्ण बोले कि ऐसा ही होगा, अपने लिए कुछ मांगो। राजा बोले कि आपके चरणों की प्रीति मुझे दे दीजिए। भगवान बोले कि तुम्हारा पुत्र रानी और तुम्हारा समाज धन्य है। ये कहकर श्री कृष्ण विदा हुए। अर्जुन का घमंड जाता रहा। राजा की भक्त निहार कर अर्जुन का जब दर्प टूटा तो श्री कृष्ण के चरण पकड़कर बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत ही मंद बुद्धि हूँ, मुझे क्षमा करो। हे भगवान, आप हमारे बल हैं। अर्जुन ने अनेक प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की विनती की। रघुनाथ दास जी कहते हैं कि मैंने मोरध्वज की कथा बुद्धि सहित कह डाली। जो व्यक्ति मोरध्वज की कथा सुनेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। धन्य है ऐसे राजा जो अपने पुत्र, अपने तक का शरीर को दूसरों के हित के लिए दान में देने के लिए तैयार होते हैं। नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी प्रकार कोई त्रुटि हो या कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में भेजने का कष्ट करें। अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। आपके द्वारा ये किया गया कार्य हमारे लिए बहुत महत्व रखता है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोगों के बदौलत ही हमारा यूट्यूब चैनल आल्हा राम केश यादव चल रहा है। आप सबका के द्वारा दिया गया सम्मान ही हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं और आपके लिए आगे फिर भी इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को चलाकर पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा कोई ना कोई सारांश, कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। नमस्कार प्यारे मित्रों, बाय बाय।